नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि राज्य की राजनीतिक अस्थिरता का असर प्रशासन पर पड़ता है। इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को खुले मंच से कहा था कि वह जब चाहें उनका इस्तीफा मंजूर कर लें। यह बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि सचिन पायलट ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद अखबारों में अटकल लगाई जा रही थी कि अशोक गहलोत को हटा करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते तो नहीं, अलबत्ता अशोक गहलोत सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते राजस्थान की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। जब से मुस्लिम उग्रवादी संगठन पीएफआई को शक्ति प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई और उन्होंने राजस्थान में 2-3 जगहों पर बाकायदा इस्लामिक स्टेट जैसी यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया है, तब से राजस्थान के कई शहरों और कस्बों में हिंसक वारदातें हो चुकी हैं। प्रदेश में लगातार एक के बाद एक हो रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं ने अशोक गहलोत सरकार की चिंता बढ़ाई हुई है। मंगलवार रात को कैबिनेट की बैठक में भी सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर सवाल उठाए गए। मंत्रियों ने खुद मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए। जब मंत्रिमंडल में चिंता व्यक्त की जा रही थी, ठीक उसी समय भीलवाड़ा में आशीष तापड़िया नाम के एक युवक की हत्या की जा रही थी और हत्यारे मुस्लिम युवक थे। हिंदू युवक की हत्या के बाद भीलवाड़ा में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। 5 दिन पहले भी इसी तरह की एक घटना हुई थी जिसमें 2 लोग जख्मी हुए थे, तब भी तनाव हो गया था। जो घटना हुई है भीलवाड़ा के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। पुलिस प्रशासन और इस सरकार के लिए आंखें खोलने वाली घटना है। इनको हम चेता के आए थे, जब हम मिलने गए थे तो कि ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना जरूर होगी, आप सावधान रहना, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो चुकी है। ताजा घटना राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, क्योंकि जैसे पिछले दिनों तेलंगाना में ट्रैफिक भरे बाजार में 2 मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक की लोहे की राड और चाकू से कूदकर हत्या कर दी थी, हूबहू वही तरीका भीलवाड़ा में दोहराया गया है। राजस्थान प्रशासन के पास एक ही तरीका बचा है कि वह घटना हो जाने के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर देती है। वह समझती है कि इससे आक्रोश थम जाएगा। उसका मकसद जनता में बढ़ते आक्रोश को रोकना मात्र रह गया है। कानून व्यवस्था भले ही कितनी बिगड़ती रहे, कानून व्यवस्था को काबू में रखने का एक मॉडल योगी आदित्यनाथ ने अपनाया है, अपराधियों में दहशत पैदा करने का, और एक मॉडल अशोक गहलोत का है जो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। हिंदू संगठनों ने बुधवार को भीलवाड़ा शहर बंद रखा। बंद के दौरान हिंदू संगठन एक चौराहे पर इकट्ठे हुए तो पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने से रोकने की कोशिश की, जिससे नेचुरल है कि वहां पर तनाव और बढ़ गया और आक्रोशित भीड़ और प्रशासन में टकराव पैदा हो गया। सरकार का मकसद हिंदुओं को भड़काकर अशांति फैलाना है ताकि हालात खराब होने का सारा दोष हिंदुओं के सिर मढ़ा जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली और रोजोदपुर की घटनाओं के समय भी यही किया था। अलवर में हिंदू मंदिर तोड़े जाने पर तो एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के एंकर को चैनल पर बहस करवाने पर ही हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए राजस्थान पुलिस नोएडा में उसके घर के पास बैठी थी। कल ही हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। तनाव की शुरुआत मंगलवार रात को हुई, जब सांगानेर कस्बे के शास्त्री नगर में 20 साल का आदर्श तापड़िया स्कूटी पर जा रहा था। तेलंगाना की घटना याद कीजिए, वहां पर बाइक पर जा रहा था, यहां स्कूटी पर जा रहा था। तभी बाइक पर सवार 2 युवकों ने उन्हें रोका और सरिये से उनकी दोनों टांगें तोड़ दी, फिर उसके सीने में चाकू मार दिया गया। हूबहू ऐसे का ऐसा ही तेलंगाना में हुआ था। अब भीलवाड़ा के इस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में भीड़ जमा हो गई, क्योंकि उसकी लाश को अस्पताल में ले जाया गया था।
परिवार ने शव लेने से मना कर दिया और माहौल गर्मा गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, जिनमें एक नाबालिग है। अब पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो देश में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा की वारदातों में मुस्लिम समुदाय के नाबालिग पकड़े जा रहे हैं। मंगलवार दिन में आदर्श के छोटे भाई हनी का कुछ नाबालिग लड़कों से विवाद हुआ था। इसके बाद बड़े भाई आदर्श ने उन्हें टोका भी था और समझाया था, लेकिन शाम को आदर्श को बुलाकर यह भी खबर आई है कि आदर्श को बकायदा फोन करके बुलाया गया था और रास्ते में उसको रोक करके फिर उसकी हत्या की गई। प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विपक्ष के निशाने पर हैं। गृह मंत्री का जिम्मा मुख्यमंत्री के पास होने के चलते विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री पर असफल रहने का आरोप लगा रहा है और यह आरोप सचिन पायलट खेमे के विधायक भी लगा रहे हैं और कुछ नाराज मंत्री भी लगा रहे हैं। विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक भी अशोक गहलोत के असफल रहने का सवाल तो उठा ही रहे हैं, साथ में यह भी कह रहे हैं कि उनके चलते इंटेलिजेंस तो प्रदेश में पूरी तरह फेल हो गई है। मंत्री और विधायकों ने सवाल उठाया है और यहां तक पता चला है कि मंगलवार रात को जो कैबिनेट हुई, उस कैबिनेट बैठक में भी मंत्रियों ने सवाल उठाया कि अगर इंटेलिजेंस फेलर ना होती तो करौली और जोधपुर की घटनाओं को रोका जा सकता था। ये घटना पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है। जो दोषी लोग हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करें और परिवार की जो मांग है कि उसको मुआवजा दिया जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, तब तक बॉडी नहीं उठाई जाएगी। और जिस तरह का आह्वान किया है, भीलवाड़ा में पिछले दिनों से घटनाएं हो रही है, उसमें जो भेदभाव है और जो निष्पक्षता नहीं है उसको लेकर और इस घटना को लेकर जो बंद का आह्वान किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी। भीलवाड़ा के अंदर लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है। 8-10 आदमी थे ये। जब तक पुलिस प्रशासन इन सबको गिरफ्तार नहीं करती है और जब तक परिवार की मांगे हैं 50 लाख का मुआवजा नहीं दे देती है, जब तक बॉडी को नहीं उठाया जाएगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको जानकारी मिले। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।